वेलकम स्टूडेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें से इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको लिमिट फाइंड करनी है x टेंडिंग टू -1 पे आपका फंक्शन दिया हुआ है और ये आपकी लिमिट है। तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से आपको बतानी है कि लिमिट आपकी आएगी 2/3। तो यहाँ पर जब सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। यह हमें दे दिया फंक्शन a और l की वैल्यू। तो आप जानते हैं स्टार्ट कैसे करना है। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा है। तो उससे इंप्लाई होना चाहिए कि f ऑफ x माइनस l का मॉड जो होगा लेस होगा एप्सिलॉन से। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूज। x माइनस a की वैल्यू आपके पास है -1, डेल्टा इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा इंप्लाइज f ऑफ x माइनस 2/3 इज लेस देन एप्सिलॉन। आपको ये वाली कंडीशन लेके चलना है और ये वाली चीज़ को लेके आना है। साथ ही साथ आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। ओके, तो देखिए ये आपके पास गिवन है। अब स्टार्ट करने हैं हमें। नाउ f ऑफ x माइनस l। ठीक है, हम हमेशा यहीं पर से स्टार्ट करते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 माइनस 2/3। कैल्शियम लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 3 माइनस 2x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2। सॉरी, यहाँ पर आपके पास 3 भी आ जाएगा। ठीक, ये सिंपल आपका एलसीएम लिया गया है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x² माइनस 1 x² प्लस 2। ओके, क्योंकि 3 आपका मॉड से बाहर निकल जाएगा और ये आपका मॉड ऊपर नीचे सेपरेट हो जाएगा। इससे आप लिख सकते हैं x माइनस 1 का मॉड और x प्लस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। x प्लस 1 का मॉडुलस लेस देन है डेल्टा। यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, बट अभी आपके पास यहाँ पर x माइनस 1 और x² प्लस 2 ये वाली दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने किया है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आपके पास यहाँ पर x प्लस 1 इज लेस देन डेल्टा दिया हुआ है और आपको बाकी इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि डेल्टा की वैल्यू आप 1 लेके स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इज लेस देन 1। मॉडुलस को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन x प्लस 1 इज लेस देन 1। देखिए हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1 की। हमारे पास है यहाँ पर x प्लस 1, तो मैं क्या करूँगा -2 को ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा -1 -2 x प्लस 1 -2 और 1 -2। ये आपका हो जाएगा -3 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन -1। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मॉड की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। जैसे कि आप जानते हो कि a लेस देन b अगर होता है तो -a ग्रेटर हो जाता है, या फिर -b इज लेस देन हो जाता है -a से। ठीक है, a लेस देन b है तो -b लेस होगा -a से। ओके, यहाँ पर वैसे ही काम करते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपके पास सिंपली माइनस का मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे भी आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 इज लेस देन माइनस ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 3। इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करिए, आप यहाँ पर मॉड ले लीजिए। तो मॉड ऑफ 1 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1, सॉरी ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, लेस देन मॉड 3। ये हो जाएगा 1 इज लेस देन x माइनस 1 इज लेस देन 3। ओके, तो यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 की वैल्यू मिल गई आपको लेस देन 3। तो चलिए अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1/x² प्लस 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 का मॉड लेस देन 1 दिया हुआ है। ये हो गया x प्लस 1 इज लेस देन 1। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इसे x बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, मैं -1 को ऐड करता हूँ तो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 -1 लेस देन 1 -1 -2 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप इन दोनों को लेके हेल्प कर लीजिए या फिर इन दोनों को लेके सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूँ। x इज लेस देन 0। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देना, x की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू निगेटिव होगी, है ना।
अगर कोई वैल्यू 0 से छोटा है मतलब लेफ्ट में है, मतलब ये निगेटिव है, और अगर 0 से बड़ा है मतलब वो पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, तो ये तो आप जानते हो कि अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं तो डेफिनेटली 0 से बड़ा हो जाएगा। भाई आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कितना भी छोटा नंबर ले लीजिए, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो उसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आएगा, और आएगा तो 0 से बड़ा ही आएगा, स्ट्रिक्टली बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ऐड कर दीजिए बोथ साइड। ओके, ये आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x² + 2, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो आप जानते हो अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। ओके, a अगर b से छोटा है तो उसका उल्टा 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। तो देखिए यहाँ पर 2 लेस है x² + 2 से, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 ग्रेटर हो जाएगा 1/x² + 2 से। इसका मॉडुलस ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा x² + 2 mod is less than 1/2। ओके, तो यहाँ पर आपने तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। देखिए ये तो आपको पहले से दिया था x + 1 is less than डेल्टा, यहाँ पर आपने x - 1 less than 3 फाइंड कर लिया, और यहाँ पर 1/x² + 2 less than 1/2 आपने फाइंड कर लिया। अब सारी वैल्यूज को वहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आपके पास हो गया हमारे पास क्या आया था, ये x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई 3 x² + 2। ओके, देखिए x - 1 की जगह क्या है, -3 इंटू, देखिए सारे साइन यहाँ पर लेस देन के हैं, ये वाली एंट्री इससे लेस है, ये वाली टर्म इससे लेस और ये वाला टर्म इससे लेस है, सारी वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं, तो ये लेस का साइन आएगा। 3 इंटू x + 1 की जगह में क्या है आपका डेल्टा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/x² + 2 की जगह में है 1/2। ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये आपका हो जाएगा डेल्टा/2। डेल्टा की वैल्यू आप ले लीजिए 2 एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन/2 = एप्सिलॉन। मतलब ये वाली एंट्री लास्ट में आ जाएगी आपके पास f(x - 2/3) इज लेस देन, लास्ट वाली इनइक्वालिटी ये है, लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए आपने ये दिखा दिया कि f(x - 2) की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, बट यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने डेल्टा की वैल्यू क्या ली थी, सबसे पहले 1 लिया था आपने, और डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 2 एप्सिलॉन ले रहे हो। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 and 2 एप्सिलॉन। डेल्टा की वैल्यू इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा उसे लेने पर आपके पास ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। x माइनस आपका a था यहाँ पर 1, मतलब +1 इज लेस देन डेल्टा, इंप्लाइज दैट f(x - 2/3) इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने लाके लास्ट में प्रूफ कर दिया। हेंस लिमिट x टेंडिंग टू -1 x² + 1 डिवाइडेड बाई x² + 2 इज इक्वल टू 2/3। ये आपका प्रूफ होता है बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो बस यहाँ पर आपको इनइक्वालिटी पे ध्यान देना है, किस तरीके से हमारे पास x + 1 की वैल्यू थी, उससे हमने x - 1 और 1/x² + 2 की वैल्यू फाइंड किया है। ओके, तो ध्यान देना, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और YouTube में बहुत सारी इनइक्वालिटी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, अच्छे से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी तरीके से बना पाओगे। ओके, तो चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंक्शन x² इंटू साइन 1/x। इस फंक्शन की लिमिट आपको x टेंडिंग टू 0 पे बताना है कि वो 0 होगी यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो गिवन चीज़ें हैं उसे लिख लीजिए आप, फंक्शन, वैल्यू a और लिमिट। अब स्टार्ट कैसे करते हैं हम, एप्सिलॉन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x - a is less than delta, implies that f(x - l is less than एप्सिलॉन। वैल्यूज पुट कर दीजिए, x - a की वैल्यू 0 है, f(x - l की वैल्यू 0 है, लेस देन एप्सिलॉन। ये हो जाएगा mod x is less than delta, implies that f(x is less than एप्सिलॉन। आपको लेके आना है, ठीक है, ये कंडीशन का आपको हेल्प लेना है, और ये वाली चीज लेके आनी है, और साथ साथ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। नाउ f(x - l), ये आपका हो जाएगा f(x) आपका दिया हुआ है x² इंटू
साइन 1/x माइनस 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर साइन 1/x। मॉड को आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर आपको एक रिजल्ट यूज करना है, जैसे कि आप जानते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वैरी करती है -1 से 1 के बीच में। ओके, साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू रखता है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मॉड के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है 1/x के फॉर्म में हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 1/x भी क्या होगा, लेस होगा, लेस और इक्वल होगा 1 से। ओके, साथ ही देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ओके, ये दोनों सेम चीज होती है, आप स्क्वायर करके मॉड कीजिए या फिर मॉड करके स्क्वायर कीजिए, वो अल्टीमेटली आपको सेम वैल्यू देगा। तो अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉड x का स्क्वायर मॉड इंटू मॉड ऑफ साइन 1/x। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 1/x किससे लेस है, 1 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, अब अगर मैं डेल्टा की वैल्यू अंडर रूट एप्सिलॉन ले लेता हूं, तब ये क्या हो जाएगा मेरा, एप्सिलॉन का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एप्सिलॉन। ओके, तो लास्ट इनइक्वालिटी ये है आपके पास, और आपके पास फंक्शन -0 क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से लेस आ गया। तो आप यहाँ पर एक चीज समझ पा रहे हैं कि हमने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया है, रूट एप्सिलॉन लिया हुआ है, तो हमने डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया एप्सिलॉन के टर्म्स में, और ये चीज भी दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख लीजिए कि x mod of x is less than delta implies that f of x is less than epsilon, f of x is less than epsilon, so limit x tending to 0 x square sin 1/x is equal to 0। ये आपका प्रूफ होता है बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, तो ध्यान रखना आपको छोटी छोटी चीजें, जैसे ये वाला एक चीज सही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बुक में ये क्वेश्चन मिस्टेक है, बुक में यहाँ पर 0 की जगह इन्फिनिटी दे दिया है, तो ध्यान रखना वो इन्फिनिटी नहीं है, इसको आप 0 करके ही बनाओगे। ओके, ये 0 ही हुआ है, इन्फिनिटी नहीं है, तो क्वेश्चन में आप जब बनाओगे तो उसको एक बार सुधार लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि इस वाले क्वेश्चन को लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x इज इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूफ करना है आपको यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, जैसा हमने इसमें सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, बट आपका जो डेल्टा है वो इस तरीके का एप्सिलॉन नहीं आएगा, कुछ और टर्म्स में आएगा। तो इसे आप जरूर बनाइए। थैंक यू।